कारोबार हुआ। निफ्टी 0.05% की तेजी के साथ 21,710.80 के लेवल पर क्लोज हुआ। तो 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 0.21% की गिरावट के साथ 72,026.15 के लेवल पर क्लोज हुआ है। आने वाले सप्ताह में शेयर बाजार किस दिशा में मूव करेंगे या किन किन फैक्टर्स पर आपको अपनी नजर रखनी चाहिए, ये सब बातें जानने के लिए आपको हमारा ये वीडियो अंत तक जरूर देखना चाहिए। सबसे पहला फैक्टर है तिमाही नतीजे। बीएसई रिजल्ट कैलेंडर के मुताबिक 8 जनवरी से लेकर 13 जनवरी के बीच 65 कंपनियों के नतीजे जारी होंगे। अगले हफ्ते टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, विप्रो और एचडीएफसी लाइफ के नतीजों पर सबकी निगाहें होंगी। अब किस दिन इन कंपनियों के नतीजे आएंगे ये भी जान लीजिए। टीसीएस 11 जनवरी 2024, इन्फोसिस 11 जनवरी 2024, एचसीएल टेक 12 जनवरी 2024, विप्रो 12 जनवरी 2024, एचडीएफसी लाइफ 12 जनवरी 2024। बता दें, मार्केट एक्सपर्ट का अनुमान है कि आईटी कंपनियों के दिसंबर तिमाही के नतीजे अनुमान के मुताबिक रह सकते हैं। इन कंपनियों की सीसीआई ग्रोथ 1.4% से लेकर 1.6% तक रहने की उम्मीद है। दरअसल महंगाई के दौर जारी रहने, डिस्क्रिशनरी प्रोजेक्ट्स में देरी और सुस्त ग्रोथ की वजह से तीसरी तिमाही के नतीजों में सुस्ती का अनुमान है। बता दें, आमतौर पर अमेरिका और यूरोपीय देशों में अक्टूबर-दिसंबर महीने के दौरान छुट्टियों की वजह से ये तिमाही कमजोर रहती है। और आपको तो पता ही होगा कि भारतीय आईटी कंपनियों के लिए अमेरिका और यूरोपियन देश बड़े मार्केट्स हैं। अब आइए दूसरे फैक्टर्स पर। अगला फैक्टर अमेरिकी महंगाई और ग्लोबल इकोनॉमिक के आंकड़े हैं। अमेरिका में खुदरा महंगाई दर के आंकड़े 11 जनवरी को जारी होंगे। दिसंबर महीने में माह दर माह इसमें 0.3% बढ़ने का अनुमान है। रिपोर्ट के मुताबिक कोर महंगाई दर के लिए इतनी ही बढ़ोतरी का भी अनुमान। बता दें, कोर महंगाई में फूड और एनर्जी कीमतें शामिल नहीं होती हैं। और तो और महंगाई के आंकड़ों के आधार पर ही तय होगा कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व कीमतों को ऊपरी स्तर पर बनाए रखता है या इसमें कटौती करता है। हालांकि फेड ने संकेत दिए हैं कि इस साल दरों में 3 बार कटौती देखने को मिल सकती है। अब आइए घरेलू फैक्टर्स पर। घरेलू मोर्चे पर बात करें तो दिसंबर महीने के लिए खुदरा महंगाई आंकड़े 12 जनवरी को जारी होंगे। अधिकतर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसमें 10 से 20 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी संभव है। नवंबर में ये 5.5% पर था। हालांकि कोर महंगाई दर में नरमी संभव है। इसके अलावा नवंबर महीने के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के आंकड़े, फॉरेन एक्सचेंज आंकड़े, बैंक का लोन और डिपॉजिट ग्रोथ जैसे आंकड़े भी जारी होंगे। लाल सागर संकट वाला मामला भी जानना बहुत जरूरी है। लाल सागर में संकट फिलहाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। हाउती विद्रोहियों की ओर से यहाँ कमर्शियल जहाजों पर लगातार हमले हो रहे हैं। इजराइल हमास विवाद के बढ़ने की वजह से ऐसा देखने को मिल रहा है। शिपिंग सेक्टर की बड़ी कंपनी मैसरक ने पहले ही कह दिया कि वो अनिश्चित काल तक लाल सागर के रास्ते अपनी कोई जहाज नहीं ले जाएगी। ऐसे में सप्लाई पर असर दिख सकता है। बता दें, लाल सागर संकट की वजह से कई देशों के व्यापार पर भी असर पड़ने वाला है, क्योंकि इससे शिपिंग का जो खर्च है वो 60% तक और इंश्योरेंस प्रीमियम करीब 20% तक बढ़ सकता है। अब आइए अगले फैक्टर्स पर। पिछले हफ्ते कच्चे तेल के दाम में तेजी देखने को मिली है। WTI का भाव 3% बढ़कर $73.81 प्रति बैरल पर पहुंच चुका है। इस बीच ब्रेंट क्रूड का भाव $2.2 प्रति बैरल बढ़कर $78.76 प्रति बैरल रहा है। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच कीमतों में बढ़ोतरी जारी रहने का अनुमान है। FIIs और DIIs के आंकड़े क्या कहते हैं ये भी जान लीजिए। 2024 के पहले हफ्ता में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने खरीदारी की है, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशक यानी DIIs ने बिकवाली की है। FIIs ने पिछले हफ्ते 3,290.23 करोड़ की खरीदारी और DIIs ने 7,296.50 करोड़ की बिकवाली की है। 2023 के आखिरी 2 महीनों में FIIs की ओर से खरीदारी ही देखने को मिली थी। अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में गिरावट और डॉलर में कमजोरी के बाद विदेशी निवेशकों का रुझान घरेलू बाजार की ओर बढ़ा है। जाते जाते FNO के आंकड़े क्या कहते हैं ये भी जान लीजिए। ऑप्शंस के आंकड़ों की बात करें तो 21,800 का स्तर निफ्टी के लिए रेसिस्टेंस के तौर पर काम करेगा। 21,700 से 21,500 के बीच सपोर्ट जोन नजर आ रहा है। 22,500 के स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा कॉल ओपन इंटरेस्ट है। इसके बाद 23,000 की स्ट्राइक और 21,800 की स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। पुट साइड पर देखें तो 21,000 की स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। इसके बाद 21,500 की स्ट्राइक पर और 21,700 की स्ट्राइक पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है। इस बीच पिछले हफ्ते तेजी के बाद इस हफ्ते वोलेटिलिटी में गिरावट देखने को मिली है, जो कि तेजी के लिए अच्छा ट्रेंड माना जाता है। इंडिया विक्स 12.91% गिरकर 12.63 पर आ गया है, जबकि पिछले हफ्ते साप्ताहिक आधार पर यह 14.5 के स्तर पर था। अब हमने आपको शेयर बाजार से जुड़ी तमाम बातों से आपको अवगत करा दिया है। शेयर बाजार में निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तर।